हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है शिवा क्लासेस में। आज के इस कॉन्सेप्ट वाली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हुए चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप से। उसके बाद हम उसके जो क्रॉप पढ़ेंगे उसका बॉटनिकल नेम भी साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि एक तीर से दो निशान हो सके, दो हम लोग गोली मार सके। तो चलो इस घड़ी में हम लोग शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। मिस बॉटिकल नेम ऑफ क्रॉप्स को साथ साथ देखते हुए चलेंगे, बड़ी मजा आने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी फ्रेंड होंगे, जो फ्रेंड का ग्रुप होगा, उनमें आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड बॉटनिकल नेम ऑफ क्रॉप्स। क्लियर? अब देखो, सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स और बॉटनिकल नेम ऑफ क्रॉप्स को पढ़ने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्रॉप होती क्या है। चलिए, हम लोग की शुरुआत हो चुकी है, इस घड़ी की शुरुआत हो चुकी है। आप जल्दी जल्दी अपने फ्रेंडों को बुला लो, अपनी जल्दी भी जो भी फ्रेंड होंगे जो एग्रीकल्चर की स्टडी करना चाहते हैं, जिनका 12th में एग्रीकल्चर है या 12th एग्रीकल्चर से कर रहे हो अभी, उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वो भी आप देख सकते हो। और एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हो। आपको पूरे कंसेप्ट के साथ मिलेगी। बात फर्क यही रहेगी कि आपको थोड़ी हाईलाइट मिलेगी, थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल बात मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के कंटेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोगों ने बात किया हुआ था कि सबसे पहले बात करेंगे किसका, क्रॉप क्या होता है। सबसे पहले देखो, दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी में भी बताया जाएगा आपको। और सबसे पहली बात ये कि अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो डाउनलोड कर लो। ऐप को प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे आपको लिखना है शिवा क्लासेस या शिवा क्लासेस एग्रीकल्चर ऐप लिख दो। हमारे जो लोगो है, यूट्यूब के लोगो है, उसी हिसाब के आपको वहां पे लोगो दिख जाएंगे, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। या नीचे में आपको नंबर दिख रहे होंगे, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल आप कर लेना। ठीक है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है बीसीएस के रिलेटेड, बीएचयू के रिलेटेड, आईसीआर के रिलेटेड, या जो भी 12th में आप अगर एडमिशन भी लेना चाहते हो तो वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर से। ठीक है? आप इसके व्हाट्सएप भी कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया होगा, बैच में कैसे इनरोल करना है। बस वो कोड है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे उस ऐप को, शिवा क्लासेस एग्रीकल्चर ऐप को। उसके बाद आपको इस कोड को रिक्वेस्ट भेज देना है, हम लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे बिल्कुल निःशुल्क। वो हम लोग की बैच है। हम लोग बैच में बात कर लेते हैं क्या क्या होने वाले हैं। तो बैच में ये होते हैं कि जैसे आपको कुछ नोट्स मिल जाते हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे करते हैं वो सारे नोट्स तो वहां मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद जो सिलेबस आपको पूरे चैप्टर वाइज मीन्स सब्जेक्ट वाइज वहां पे आपको मिल जाएंगे पूरे सिलेबस, कैसे पढ़ना। और मैं यही मानता हूं कि सबसे बेहतर है वो सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करते रहो। तो सेल्फ स्टडी आपको किससे करना है, तो एनसीईआरटी का सिलेबस आता है, उससे आप भी कर लो। एनसीईआरटी के सिलेबस से एक भी बार क्वेश्चन नहीं आने वाले, 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो उसका स्टडी हम लोग यहाँ पे करवा देते हैं। या क्वेश्चन से रहता है तो क्वेश्चन से आप समझ लेते हो। जब हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, डीएनए करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं उसका, तो वहां पे समझ में आ जाएगी। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्रॉप के बारे में। ठीक है? क्रॉप होता क्या है? सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे क्रॉप होते क्या है। यहां पे बात करते हैं क्रॉप, अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच आर ग्रोन और हार्वेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग यील्ड, क्लियर, एंड हैज अ इकोनॉमिक वैल्यू। एग्जांपल में क्या होता है, राइस, व्हीट, चिकपी, मस्टर्ड, जूट और ईटीसी। क्रॉप का हिंदी क्या होता है, फसल होता है। क्लियर? फसल होता है। क्रॉप का हिंदी क्या होता है, फसल होता है। क्लियर? अब देखो, क्रॉप मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ प्लांट। अब हिंदी में बात करें, हिंदी में आपको समझाऊं तो ये आप ऐसा समझ सकते हो कि एक पौधों का ऐसा समूह। क्लियर? पौधों और फसल में बहुत अंतर है, वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं। आप जरा ध्यान से पढ़िएगा, चैट को छोड़िए और सीधा यहाँ पे फोकस कीजिए। क्या करना है, फोकस पे क्या करना है कि क्रॉप क्या होती है, कि क्रॉप पौधों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें हम लोग बुआई करते हैं, ग्रोन करते हैं, रोपाई करते हैं और हार्वेस्टेड मींस कटाई करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग यील्ड, उपज को प्राप्त करने के लिए। यील्ड मतलब क्या होता है, उपज होता है। ऑब्टेनिंग मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तो क्या हो गई, पौधों की वैसा समूह। स्टडी करनी है भैया, तो ऐसे पढ़ो कि खामोशी से मेहनत करो बस। बाकी आपकी जो रिजल्ट होगी ना, वो शोर मचाएगी, बिल्कुल मचाएगी, और ऐसी मचाएगी कि पाकिस्तान वाले तक सुनाई देंगे।
दुश्मन तो दूर की बात है भैया, है ना। तो शुरुआत करते हैं यहां से, अ ग्रुप ऑफ प्लांट, पौधों की वैसा समूह, विच जिसमें हम लोग बुआई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग यील्ड मीन्स उपज को प्राप्त करने के लिए, एंड हैज अ इकोनॉमिक वैल्यू, और जिसकी आर्थिक आय होती है, जिसकी आर्थिक कुछ मान होती है, जिसे हम लोग रुपया पैसा, सीधा बात करें तो रुपया पैसा आ सके। अब देखो, अब मैं इस आर्थिक वैल्यू को, इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो आपके जो फसल होते हैं, जो आपके खेत होते हैं, उसमें तो बहुत सारे खरपतवार भी उगे होते हैं, तो क्या वो फसल कहलाई? बिल्कुल नहीं भैया। मैंने यहां पे बता दिया है कि हैज अ इकोनॉमिक वैल्यू, अगर वो खरपतवार हम लोग बेचे तो हाँ वो हो सकती है फसल। कुछ ऐसे फसल होते हैं जो खरपतवार के रूप में काम आते हैं, लेकिन हम लोग उसका उपयोग कैसे करते हैं? गाय को खिलाने में, अपने जो पशु होते हैं, जो पेट एनिमल होते हैं, उनको खिलाने में करते हैं। क्लियर? तो वो क्या हो गई, कुछ तो कुछ ना आर्थिक वैल्यू दी हम लोग की, हम लोगों ने बेचा उसको, तो वहां पे वो खरपतवार नहीं कहलाई, वीड नहीं कहलाई, क्या कहलाई? वो फसल कहलाई। क्लियर? क्रॉप कहलाई। तो यहां पे ये डिफिनेशन पूरा क्लियर कर देता है। इस डिफिनेशन को आप अपने अनुसार भी पढ़ सकते हो, अपने अनुसार दिमाग में ला भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कंसेप्ट ये समझ लो कि पौधों का वैसा समूह, अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच आर ग्रोन और हार्वेस्टेड, मीन्स जिसकी हम लोग बुआई और रुपाई किस लिए करते हैं भैया? तो फॉर ऑब्टेनिंग यील्ड, उपज प्राप्त करने के लिए करते हैं, एंड हैज अ इकोनॉमिक वैल्यू, और उसकी आर्थिक मान होती है, जिससे हमको रुपया पैसा आ सके, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉप। जैसे कि बात कर ले, आपको दिख जाएगा, राइस, व्हीट, चिकपी, मस्टर्ड, जूट। क्लियर ना? इट इज बहुत सारे फसल है भैया, है ना। अब देखो भैया, कुछ आवाज में प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ी फटी फटी आ रही होगी, तो क्या कर सकते हो, क्लास लेते लेते ये दर्द हो गया है ना। बाकी मेहनत हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं आप लोगों के प्रति, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है किसी वीडियो को लाइक कर दे, है ना। वैसे लाइक नहीं भी करोगे तो क्या ऐसा थोड़ी होगा कि हम लोग स्क्रीन के बाहर आके तुमको करने लगे, ऐसा नहीं ना है। तो अब लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिक क्रॉप्स की। एग्रोनॉमिक क्रॉप के हिसाब से वर्गीकरण किया जाए तो 10 प्रकार के कुल ऐसे आते हैं, इससे भी आते हैं, अदर भी आते हैं, लेकिन इस 10 में आपको सारा चीजें मिल जाएगी, तो आपको आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें सारा चीज कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। सीरियल क्रॉप की बात करें तो अनाज वाली फसल, पल्स क्रॉप की बात करें तो दाल वाली फसल, वाइल्ड सीड क्रॉप की बात करें तो मीन्स क्या हो गया, तेल देने वाली फसल की बात करें। फिर फाइबर क्रॉप की बात करें, जो रेसे यानी कपड़े कहां से बनते हैं भैया? रेसे से बनते हैं, तो ये फाइबर क्रॉप्स हो गई। फिर फॉडर क्रॉप की बात करें तो चारे वाली फसल। फिर ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स मतलब हरी खाद वाली फसल। फील्ड क्रॉप्स की बात करें तो ईंधन क्रॉप्स मतलब ईंधन वाली फसल। शुगर क्रॉप की बात करें तो मतलब चीनी वाली मीन्स कह सकते हो, चीनी वाली कह सकते हो, शुगर क्रॉप्स मीन्स जिस कंद वाली फसल कह सकते हो, ठीक है, जिससे मतलब रस रहता है। क्लियर? समझ गए होगे। जैसे बात करूं, पूरी तबियत खराब है ना, तो जैसे शुगर क्रॉप की फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास कर रहा हूं। फिर मैं यहां पे बात करूं शुगर क्रॉप की, तो शुगर क्रॉप का यहां पे क्या हो जाता है? शुगर क्रॉप का मतलब वो यहां पे हो जाता है चीनी वाली फसल कह सकते हो, जैसे कि शुगर कैन होते हैं, शकरकंद होते हैं, ये हो गई। फिर वेबरेज क्रॉप की बात करें तो वेबरेज क्रॉप मतलब ये होता है कि पे वाली फसल, मीन्स जिसे हम लोग पे कर सकते हैं, मतलब पे मतलब ये रुपया देना नहीं होता है, पे मतलब ये होता है कि जैसे वेबरेज क्रॉप आपने 5 में 6 में 7 में पढ़ा होगा, ये का क्या होता है? बेवरेज मीन्स जैसे चाय कॉफी ये होते हैं, थोड़े लिक्विड, थोड़े मतलब कह सकते हैं सेमी लिक्विड बेवरेज क्रॉप होते हैं। क्लियर? फिर हम लोग नारकोटिक बात करें, नारकोटिक मीन्स मतलब होते मादक वाली फसलें, मीन्स नशे वाले फसलें, ठीक है, जिससे नशा होती है। जैसे अफीम की बात कर ले, है ना, पहले बहुत ज्यादा इसको उगाया जाता था, जैसे खैनी की खेती, है ना। फिर नारकोटिक में बात करें तो टोबैको कह सकते हो, उसी को खैनी कहते हैं। फिर गांजा, इसका खेती, तो ये सारे नारकोटिक क्रॉप में आते हैं, ठीक है। कुछ नया सुनने को मिला होगा तो घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है, शांति से इसको पढ़ो। बहुत ही आसान सरल वाक्यों में आपको पढ़ाने की कोशिश बिल्कुल कर रहा हूं, सरल सरल से, बहुत ही सरल से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने पीछे नहीं भी पढ़ा है, 11th में भी नहीं पढ़ा है, 12th में भी हल्का फटका पढ़ा है एग्रीकल्चर को, तो यहां पे आए हो तो बिल्कुल 0 to हीरो बनोगे, हीरो बन के निकलोगे। अभी हम लोग के पास बहुत समय है, ठीक है। तो खैर अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे सबका एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे।
आपको धैर्य बना के यहाँ पे रुकना है। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे सीरियल क्रॉप्स की, मीन्स अनाज वाली फसलें की, तो इसका उदाहरण मैंने सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है भैया। तो डिफिनेशन क्या होता है कि सीरियल क्रॉप्स मीन्स अनाज देने वाली फसलें, जिससे हमको भरण पोषण हो सके, जिसको हम लोग खा सके, भोजन के रूप में खा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनाज वाली फसलें कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीरियल क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिख जाएंगे, इंग्लिश नेम भी दिया गया है और लोकल नेम भी दिया गया है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, मचाते हुए पढ़ेंगे। क्लियर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी फटाफट। यहाँ पे लोकल नेम बात करें धान का, लोकल नेम होता है धान, और इसकी इंग्लिश नेम बात करें तो इसका राइस होता है। ठीक है, इसका राइस का बॉटनिकल नेम होता है और आइजा सटाइवा, और इसकी फैमिली क्या होती है, पोएसी फैमिली। यहाँ पे सबसे पहले बात करूं, जो भी अनाज वाली फसलें होगी उसको हम लोग पोएसी फैमिली ही कहते हैं। क्लियर। पोएसी फैमिली को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं ग्रामीणी। क्लियर। ग्रामीणी फसल कहते हैं, मतलब ग्रामीणी कुल से रिलेटेड रहते हैं। यहां पे ये क्लियर हो गया कि लोकल नेम क्या कहते हैं। खैर, मतलब लोकल नेम आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि आपको उसको जान सको, पहचान सको, उस फसल को आप उससे रिलेट कर पाओ, इसके लिए यहाँ पे लोकल नेम दे दिया गया है। उधर की बात करें तो उधर इंग्लिश नेम दे दिया गया। उसके बाद बॉटनिकल नेम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही है, उसको याद करना ही है। आप एक चार्ट बना लो, आप यहीं से आपको नोट मिल जाएगी, आपको नीचे प्ले स्टोर से लिंक डाउनलोड कर लेना है, वहां पे हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वहां पे ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दूसरे फसल की, जो कि अनाज वाली ही फसल है, और मैंने ये बता ही दिया कि अनाज वाली फसलें जो भी होगी वो किस कुल से रिलेट करेगी, वो किस फैमिली से बिलोंग करेगी, तो वो पोएसी से। पोएसी का ही दूसरा नाम होता है ग्रामीणी। क्लियर। अब इसके हम लोग दूसरे फसल की बात करें तो गेहूं, मींस गेहूं, इसको हम लोग वीट कहते हैं। ठीक है, वीट का होता है ट्रेटिकम एसटाइवम। इसकी भी फैमिली क्या हुई, पोएसी फैमिली। इसकी जो भी फैमिली होगी वो पोएसी होगी, पोएसी को ही हम लोग ग्रामीणी कह सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन में पोएसी देता है लेकिन ग्रामीणी नहीं देता है, कभी कभी दोनों दे देता है ऑप्शन में, तो कभी कभी पोएसी को ही गायब कर देता है। क्यों? क्योंकि आप लोग हमेशा याद रखते हो पोएसी को ही, ग्रामीणी को भूल जाते हो। तो भैया ग्रामीणी याद दिलाते रहता है आपको नानी, है ना, तो नानी याद ना आए उस समय, इसके लिए आपको दोनों याद रखना होगा। नानी याद ना आए तो इसको याद रखा करो, नानी अगर ना याद आए तो इसको याद रखा करो। भैया कहां देख रहे हो, यहां पढ़ा करो, कहां देख रहे हो, यहां पढ़ा करो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां बात करते हैं भुट्टा की। तो भुट्टा लोकल नेम हुई, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेज। तो मेज का बॉटनिकल नेम होता है हेजिया मेज, है ना। भुट्टा का इंग्लिश नाम होता है मेज, मेज का बॉटनिकल नेम होता है हेजिया मेज। और इसकी फैमिली क्या हो गई भैया, इसकी फैमिली हो गई पोएसी ग्रामीणी, पता ही है ना। अब बात करते हैं sorghum की। sorghum को हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्वार, है ना, ज्वार। तो sorghum ही कहते हैं। sorghum का बॉटनिकल नेम होता है sorghum बाइकलर। और जो 12 के होंगे उनको ये सब पता ही होगा कि राइस का होता है ओरिजा सटाइवा, है ना। उसके बाद व्हीट का होता है ट्रिटिकम एसटाइवम, फिर मेज का होता है जिया मेज, फिर sorghum का होता है sorghum बाइकलर, है ना। क्लियर। अब काउ की बात करें, मींस फॉक्सटेल मिलेट की बात करें, तो इसका होता है सेटेरिया इटालिका, और इसकी फैमिली भी क्या होती है, पोएसी होती है, ग्रामीणी होती है। फिर हम लोग बात करें चीना की। चीना कहते हैं प्रोसो मिलेट, है ना, प्रोसो मिलेट। प्रोसो मिलेट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, पैनिकम मिलियसम, है ना। क्या होता है, पैनिकम मिलियसम। क्लियर। क्या आप लिखते जाओ, आप लिखते जाओ, या नहीं लिख सकते तो आपको नोट्स मिल जाएगी, बाद में आपको लिखना ही होगा। आप जितना लिखोगे उतना आपको सहायता करेगी, याद होने में उतना सहायता मिलेगी। तो मैं यहां पे बात कर रहा था चीना की, जो कि लोकल नेम है, उसकी इंग्लिश नेम है प्रोसो मिलेट, और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, पेनिसम मिलियसम। और इसकी फैमिली क्या हो गई, इसकी फैमिली हो गई भैया पोएसी ग्रामीणी। क्लियर ना। इसका तो आपको याद रखना ही है कि जितने भी अनाज वाली फसलें होगी उसकी जो फैमिली होगी वो क्या होगी, पोएसी होगी, ग्रामीणी होगी। क्लियर। हम लोग बात करते हैं जौ की। जौ को हम लोग कहते हैं बार्ले। ठीक है, बार्ले, इंग्लिश नेम हुआ बार्ले। बार्ले का क्या होता है, हॉर्डियम बल्गरे। क्या होता है बॉटनिकल नेम, हॉर्डियम बल्गरे। इसकी फैमिली क्या हो गई, पोएसी हो गई, ग्रामीणी हो गई। हम लोग बात करते हैं बाजरा की। बाजरा का इंग्लिश होता है पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट का होता है पेनिसेटम गिलेकम।
क्या होता है पेनिसेटम गिलियकम, इसकी होती है पोएसी और ग्रैमनी। देखो भैया सबसे पहली बात, बॉटनिकल नेम होते हैं जो कि बाहरी किसी और लैंग्वेज के रहते हैं, लैटिन के रहते हैं, ग्रीक के रहते हैं, तो इस हिसाब से उसके प्रोनाउंसिएशन में मेरी तरफ से कुछ गलतियां हो सकती है, तो आप समझ सकते हो, है ना। अगर आपसे हो रही है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग सही ही बोल रहे हैं, ये अदर लैंग्वेज की है तो इसका आंसर कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होगी, बट मैं अपने और से कोशिश करता हूं कि वो सटीक प्रोनाउंसिएशन हो सके मेरे से। क्लियर। अब देखो जय की बात करें तो जय का होता है इंग्लिश ओट, ओट का होता है एवेना सटाइवा। क्या होता है अवेना सटाइवा, इसकी फैमिली क्या हो गई, पोएसी फैमिली हो गई। तो ये आपको क्लियर हो गया यहां पे, ठीक है। सीरियल क्रॉप्स यहां पे हो गई, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत बात नहीं है, आपको वहां पे मिल जाएंगे, काफी एचडी क्वालिटी में मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही वहां पे मिलेगा, इससे और अच्छी क्वालिटी में वहां पे मिलेगा। तो करना कुछ नहीं है, बस ऐप को डाउनलोड करो, है ना। वहां पे आपको नीचे में बैच कोड मिल जाएगी, या इस नंबर से आप बैच कोड मांग सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके आप बैच कोड मांग सकते हो, वहां से मैं आपको रिक्वेस्ट भेजना है, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना। आप बैच में ज्वाइन हो जाओगे, वहां पे प्रॉपर टेस्ट चलते रहते हैं, वहां पे नोट्स मिलते रहेंगे, तो वो आपको वहां पे दिख जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए ये सेवा क्लासेज बहुत ही यूजफुल होने वाला है। बाकी आप यहां से मेहनत कर सकते हो, यहां से आपको जो भी गाइडेंस की जरूरत होगी वो हम लोग प्रोवाइड करने के लिए बेझिझक आप लोग के सामने रहेंगे, आप लोग के समक्ष रहेंगे। क्लियर। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं, आगे बहुत ही स्पेशल होने वाली है, जो कि होने वाली है पल्स क्रॉप की। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं पल्स क्रॉप की। पल्स क्रॉप की मींस दाल देने वाली फसलें, है ना। अब बात करें यहां पे दाल देने वाली फसलें की, तो इसकी जो भी फैमिली होगी वो होगी फैबेसी। इसका भैया हिंदी की बात करोगे तो हिंदी में भी यही कहा जाता है, फैबेसी ही कहा जाता है, और लेगुमिनस ही कहा जाता है ना। लेग्यूम क्रॉप, लेग्यूमिनस, है ना। ये पल्स वाली क्रॉप हो गई, है ना, ये पल्स वाली क्रॉप हो गई। अब देखो पल्स वाली क्रॉप में आपको उदाहरण दिख रहे होंगे, क्या क्या दिख रहे हैं, क्या क्या दिख रहे हैं, एक मिनट, क्या क्या दिख रहे हैं, मसूर दिख रहे हैं, है ना। मसूर, ये हम लोग का लोकल नेम हो गया, इसका इंग्लिश नाम हो गया लेंटिल। देखो लोकल नेम मीन्स हिंदी नेम, है ना, और इंग्लिश नेम मीन्स इंग्लिश वालों के लिए सिंपल सी बात, है ना। अब लेंटिन की बात करें तो लेंटिन का बॉटनिकल नेम होता है लेंस क्यूलिनेरिस, है ना, लेंस क्यूलिनेरिस। इसका जो फैमिली होता है वो होता है फेबेसी लेग्यूमिनस, है ना। फिर मग की बात करें तो मूंग बीन होता है, मूंग बीन का ये होता है बिगना रेडिएटा, है ना, बिगना रेडिएटा, इसका फैमिली होता है फेबेसी लेग्यूम क्रॉप, है ना। खेसारी की बात करें, कौन खेसारी लाल यादव, नहीं भैया, खेसारी, है ना। तो ग्रास्पी इसका इंग्लिश नाम होता है, इसका होता है, इसका क्या होता है बॉटनिकल नेम लेथाइरस सटाइवस, है ना। इसका क्या होता है लेथाइरस सटाइवस, इसका फैमिली क्या होता है फेबेसी और ग्रैमनी। फिर वो बात करें छोला की, तो छोला को हम लोग कहते हैं काबुली चना, जिसका इंग्लिश नाम होता है चिकपी, यहाँ पे कह सकते हो, वही होता है। क्लियर। फिर हम लोग यहाँ पे इसकी बॉटनिकल नेम की बात करें तो साइसर एरिएटिनम होता है, इसका फैमिली क्या होता है, इसका फैमिली होता है फेबेसी, जो कि होता है लेग्यूमिनस क्रॉप। क्लियर। लेग्यूमिनस फैमिली के भी होते हैं। फिर वो बात करें मसकली, है ना, मस्कली, मस्कली का हम लोग इंग्लिश नाम कहते हैं ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम का होता है बॉटनिकल नेम क्या होता है बिगना मुंगो, आपने पढ़ चुका होगा, 12th में पढ़ चुका होगा, बिगना मुंगो। ये कौन सी फैमिली की होती है, तो ये फेबेसी और लेग्यूमिनस क्रॉप की, लेग्यूमिनस फैमिली की होती है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करें मटर की, मटर का इंग्लिश नाम क्या होता है फील्ड पी, मटर का इंग्लिश नाम होता है फील्ड पी, इसका क्या होता है पाइसम सेटाइवम, सबको याद होगा, फेबेसी और लेग्यूमिनस क्रॉप, लेग्यूमिनस फैमिली की होती है। हम लोग यहाँ पे बात करें फैलोन की, फैलोन का इंग्लिश नाम होता है काउपी, है ना, काउपी का होता है बिगना उनग्यूकुलाटा, जो कि फैमिली क्या हो गई फेबेसी और लेग्यूमिनस क्रॉप हो गई। फिर वो अरहर की बात करें, अरहर का होता है पिजन पी, ठीक है, पिजन पी का होता है केजानस केजान, सबको याद होगा, फेबेसी और लेग्यूमिनस क्रॉप, है ना। जारसीम, है ना, इसको कहते हैं बसबीन, है ना, बसबीन का होता है फैसिलियस बल्गारिस, इसका क्या होता है फेबेसी और लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, मतलब फैमिली की होती है। क्लियर। ये हम लोग की यहाँ पे बातें हो गई पूरी। हम लोग अब आगे बात करने वाले, आगे हम लोग का वेलसीट, अब जल्दी से नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब हम लोग आगे बात करने वाले 3rd नंबर में, जो कि हम लोग की होने वाली है वेलसीट क्रॉप। देखो 10 क्रॉप की बात करने वाले हैं, है ना, बहुत अच्छे से करेंगे बात। सबको हम लोग देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको लोकल नेम भी बता रहे हैं, इंग्लिश नेम भी बता रहे हैं,
बॉटनिकल नेम भी बता रहे हैं, फैमिली भी बता रहे हैं। तो अगर लाइक नहीं किए तो यार लाइक कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, है ना, पैसे की लालच नहीं है मुझको। तो बस जितना मुझे चाहिए आप उतना दे दो, उससे कई ज्यादा दुगुना मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगा, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देती रहूंगा, है ना। बस कुछ प्रॉब्लम है, दूर रह रहे हैं वो टीचर, वो फैकल्टी दूर रह रहे हैं, इस कारण से हमने और भी टीचर को यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाया है, लेकिन बहुत जल्द वो ज्वाइन करने वाले हैं और आप लोग की क्लास मस्त से चलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर। अब लोग यहाँ पे बात करते हैं पल्सेज क्रॉप की, यहाँ पे बात हो चुकी है, आप नोट कर लिया है। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं वाइल्ड सीड क्रॉप, मींस तेल देने वाली फसलें, तेल वाली फसलें। तेल भैया कहां से प्राप्त होती है, तो फसलें से प्राप्त होती है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, है ना, वाइल्ड सीड क्रॉप, तेल वाली फसलें। अब यहाँ पे लोकल नेम होता है सरीसा। सरीसा को इंग्लिश में दो नाम से जाना जाता है, एक होता है रेपसीड और एक होता है मस्टर्ड। रेपसीड की बॉटनिकल नेम की बात करें तो ये भी दो प्रकार से बांटे गए हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तोरी एक राई कह सकते हो, है ना, और मस्टर्ड का होता है सरसों। तो यहाँ पे बात करें रेपसीड की, तो रेपसीड का बॉटनिकल नेम होता है दो, एक होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और एक होता है ब्रेसिका नेपस, है ना। इस दोनों की फैमिली बराबर होती है। ब्रेसिक कैसी होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्रूसीफेरी भी, है ना। उसके बाद हम तिल की बात करें, तिल का इंग्लिश नेम होता है सीसैम। सीसैम का होता है सीसैमम इंडिकम, सीसैमम इंडिकम। इसका होता है पेडियलिएसी का होता है, ठीक है, पेडियलिएसी का होता है। फिर हम बात करें सूरजमुखी का, सूरजमुखी का होता है सनफ्लावर। सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम होता है हेलियंथस एनस, है ना। क्या होता है, हेलियंथस एनस। इसका होता है कंपोजिट फैमिली। ये एक ही फैमिली की आती है, जो कि बराबर पूछे जाते हैं, 12th के एग्जाम में पूछे गए थे और यहां भी पूछे जाते हैं। कंपोजिट कुल की आती है। इसका दूसरा नाम होता है एस्टेरेसी। क्या होता है, एस्टेरेसी। दोनों याद कर लेना है, क्योंकि अगर कंपोजिट नहीं रहा तो भैया बोल दोगे कि ये कहां से आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। भैया सिलेबस के अंदर ही रहता है, बस आप जो पढ़ते नहीं वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है ना। क्लियर ना। हम लोग बात करते हैं चेना बबम, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कच्चा बादाम ना, ग्राउंड नट, बहुत ही ट्रेंड पे है ना। तो ग्राउंड नट की बात करें तो ग्राउंड नट का होता है एराचिस हाइपोगिया। क्या होता है, एराचिस हाइपोगिया। इसकी फैमिली क्या हो गई, फेबेसी फैमिली हो गई, लेग्यूमिनस क्रॉप हो गई। यहाँ पे तीसी की बात करें तो तीसी का इंग्लिश नेम होता है लिनसीड। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है लीनम यूसीटेटिसमम। क्या नाम है, लीनियम यूसीटेटिसमम, ठीक है, माइसीमम। क्लियर। इसकी फैमिली हो गई लिनिएसी। फिर यहाँ पे बात करते हैं कुसुम फूल, मींस कुसुम। तो इसकी फैमिली, इसकी इंग्लिश नेम होती है सैफफ्लावर, ठीक है। यहाँ पे कीट आकर्षक फसल है सैफफ्लावर। फिर यहाँ पे बॉटनिकल नेम की बात करें तो कैरेथेमस टिंक्टोरियस। क्या नाम है, कैरेथेमस टिंक्टोरियस। इसकी कौन सी फैमिली है, तो ये कंपोजिट की फैमिली है। इसको कंपोजिट को और किस नाम से जानते हैं, एस्टेरेसी कुल से जानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे गर्जन तिल की बात करें तो इसकी होती है नाइगर। इसका होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है ग्यूजोटिया एविसनिका, ठीक है। इसकी फैमिली होती है एस्टेरेसी, जो कि कंपोजिट की कुल होती है। फिर यहाँ पे सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन ही बोला जाता है इंग्लिश में। इसका बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है, सोयाबीन का क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स। इसकी फैमिली क्या होती है, फेबेसी होती है। फिर से मैं बता दूं कि अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको नीचे कोड मिल जाएगी, कोड आप वहां पे देना, आपको उस बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा, वहां पे आपको ये नोट मिल जाएगी। क्लियर। वो सभी वर्गों के लिए है, मीन्स वो अगर पीसीबी से, पीसीएम से, सीबीए से, एबीसी से, पीसीए से, हर एक वर्ग के लिए वो है, ठीक है। उसमें हर एक का नोट वहां पे मिलता है। क्लियर। हम लोग बात करें यहाँ पे बीना का। बीना को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश नेम कहते हैं कैस्टर। इसका होता है रिकाइनस कमिंस। क्या होता है, रिकाइनस कमिंस। इसका कुल क्या होता है, यूफोरबिएसी। क्या होता है, बीना का कैस्टर होता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, रिकाइनस कमिंस। इसकी फैमिली क्या होती है, यूफोरबिएसी। मैं फिर से बता दूं, ये लैटिन वर्ड है या अपने से बाहर का वर्ड है। इस कारण से अगर प्रोनाउंस करने में, मेरे द्वारा प्रोनाउंस करने में अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, अगर अच्छे से आप ये लैंग्वेज नहीं बोला जा सकता है, मतलब नहीं बोला जाए,
तो मुझे माफ करना, क्योंकि ये दूसरे लैंग्वेज है, इस कारण से कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है प्रोनाउंस करने में, तो इसके लिए सॉरी। अगर आपसे हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको लगातार पढ़ोगे तो इस कारण से आपको वहां पे दिखते जाएंगे। बाकी जो भी रेगुलर पूछे जाते हैं उसका अच्छे से याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ऑप्शन तो मिलेंगे ही, बस उस लाइन को याद कर लो, ऑप्शन मिलेंगे तो वहां पे आपको सही हो जाएंगे। अगर आप पढ़ भी लोगे एक दो बार, मुझसे भी नहीं होते लेकिन याद है ना, समझ में आ जाते हैं, लेकिन प्रोनाउंस करने में नहीं हो पाते, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो वो तुरंत सटीक हो जाएंगे कि हाँ ये इस क्रॉप की है। तो वो आपको क्या होगी, जब आप रटोगे, मीन्स आप दो तीन बार ध्यान लगाओगे, मीन्स एक बार पढ़ा, फिर से उसको आप कॉपी ढको, एक हाथ इधर दो, एक यहाँ पे क्रॉप होगी तो क्रॉप देखते जाओ, इसका बोलते जाओ, गलत होगी कोई बात नहीं है ना। फिर आप नोट करते जाओ, स्पेलिंग गलत होगी कोई बात नहीं, आपको वो नाम तो याद हो गया ना, कच्चा पक्का याद तो हो गया ना, तो उसको आप जोड़ जोड़ के ऑप्शन देखोगे तुरंत फटाक से लग जाएगा, है ना। भैया हम लोग स्टडी करवाते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी करवाते हैं, कैसे जल्द से जल्द समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग गेन कर सके, अपने दिमाग में भर सके, तो ये यहां मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ ही जुड़ो, नहीं आप जुड़ सकते हो, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जब फ्री हो, जब वो बर्डन लगने लगे तो आप यहाँ आओ, हंसी मजाक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हंसी मजाक के साथ साथ हम लोग आगे की सिलेबस भी पढ़ते जाएंगे। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नए हो चैनल पे, तो अगर कुछ भी बातें पूछनी हो, कुछ डाउट हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लेंगे हम लोग, बैच में भी ज्वाइन करेंगे बिल्कुल निःशुल्क। क्लियर ना, फॉर्म आने तक। इसके अलावा कोई बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है कि भैया आप सर मुझे एक मतलब फीस वाली एक बैच कर दो हम लोग को, हमको उसमें ज्वाइन होना है। तो भैया मैंने सबको सब जितने भी मुझसे बात हुए सबसे मैंने यही कहा कि अभी फॉर्म आने दो, फॉर्म तक हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। जो मुझसे लेना चाहते हो, दिन में 2 लेक्चर चाहते हो, मैं दूंगा, बस सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करो, हम लोग मेहनत करेंगे। क्लियर, अच्छे से कंटेंट देंगे। देखो सबसे पहली बात, अगर उधर से प्यार मिलता है तो इधर से प्यार करने में भी मजा आता है, सिंपल सी बात है, आप लोग रिलेट कर पाओगे, है ना। क्लियर, तो अभी भी लाइक कर सकते हो, अच्छे से लाइक करो, मेहनत करो, अपने स्टडी के प्रति मेहनत करो, हम अपने कंटेंट के प्रति मेहनत करेंगे। क्लियर, बहुत ही जल्द हम लोग लाने वाले हैं, जब फॉर्म आएगी तो। खैर अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, तो यहाँ पे हम लोग ये बातें कर लिए वाइल्ड सीड क्रॉप की। हम लोग आगे बात करते हैं फाइबर क्रॉप की। फाइबर क्रॉप मीन्स रेशे वाली फसलें, है ना, रेशे वाली फसलें। तो यहाँ पे बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की। सबसे पहली बात ये, जिसका डिफिनेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि फाइबर क्रॉप किसे कहते हैं। आपने 12th कर चुका है एग्रीकल्चर से, समझ में आ चुका है कि फाइबर क्रॉप किसे कहते हैं, रेशे वाली फसल को कहते हैं। वैसा क्रॉप जिससे मुझे इस कपड़े को बनाने में जो रेशा उपयोग में लाया जाता है उसका निर्माण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फाइबर क्रॉप। आपने समझ में आ चुका होगा। सॉरी, गला बहुत खराब है, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी फटी फटी आवाज आ रही होगी तो इसके लिए सॉरी, है ना। अब देखो फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो फाइबर क्रॉप यहाँ पे बात करें तो देसी पाट होता है, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश नेम कहते हैं जूट, ठीक है। फिर जूट का होता है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, इसकी फैमिली क्या होती है, टिलियेसी फैमिली होती है। दूसरे क्रॉप की बात करें तो इसका भी होता है तोसा पाट, इसका भी होता है जूट, इसका क्या होता है कॉर्कोरस ओलिटोरिस, क्या होता है कॉर्कोरस ओलिटोरिस टिलियेसी, है ना। सबसे पहली बात फिर से मैं बता रहा हूं, प्रोनाउंस करने में कुछ दिक्कत हो सकती है तो इसके लिए सॉरी, है ना। अगर अच्छे से हो रही है आपको तो आप कर सकते हो। तुला को हम लोग बात करते हैं कॉटन से, मतलब कॉटन इसका इंग्लिश नेम होता है, इसका होता है गोसाइपम हेरिसटम। क्या होता है गोसाइपियम हेरिसटम, ठीक है। इसकी होती है मालवेसी फैमिली की होती है, इसको हम लोग कहते हैं सेटरकुलियेसी, है ना। इसकी और दूसरी नाम है सेटरकुलियेसी। क्लियर, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं केनाफ का होता है, केनाफी होता है इंग्लिश नेम, इसका होता है बॉटनिकल नेम होता है हिबिस्कस केनाबाइनस, ठीक है। ये कौन सी फैमिली की आती है, तो ये मालवेसी फैमिली की है। फिर हम लोग बात करें मेस्टा का बात करें तो मेस्टा का होता है इंग्लिश नेम भी होता है मेस्टा, ठीक है। और इसकी बॉटनिकल नेम जो होती है वो भी होती है हेवेस्कस सेब्दरीफा। क्या होता है हेवेस्कस, इसकी बॉटनिकल नेम क्या होती है, इसकी बॉटनिकल नेम होती है हेवेस्कस सेब्दरीफा।
इसकी फैमिली क्या हो गई? तो इसकी फैमिली हो गई मालवियसी। ठीक है, इसकी और दूसरी नाम क्या है? सेटेरिकुलेसी, सेटरकुलेसी। फिर वो यहां पे बात करें सनपट की, इसको हम लोग कहते हैं सनहैम्प। ठीक है, सनहैम्प कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है क्रोटेलिरिया इंजेसी। ये कौन सी फैमिली की है? ये है फैबेसी फैमिली की, है ना। सनहैम्प कौन सी, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? सनहैम्प की, सनहैम्प की बॉटनिकल नेम ये है कि क्रोटेलिरिया, क्या है इसका बॉटनिकल नेम? क्रोटेलिरिया जुनेसी। ये कौन सी फैमिली की है? तो ये फैबेसी फैमिली की है, लेगुमिनस फैमिली की है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं फॉडर क्रॉप की। फॉडर क्रॉप में आपको दिख रहे होंगे नेपियर ग्रास होते हैं, पारा ग्रास होते हैं, मीन्स चारे वाली फसलें जो हम लोग पालतू जो जानवर रहते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सारी चीजों को खिलाए, इनको खिलाया जाता है, ये सारी चीजें, उसको हम लोग कहते हैं चारे वाली फसल। ठीक है, चारे के रूप में उपयोग लाते हैं। तो नेपियर घास, पारा घास, सोरगम, बाजरा, भुट्टा, जई, फेलोन, काउपी जो हम कहते हैं, लोबिया कहते हैं उसको, वो हो गई। क्लियर। अब देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे नेपियर ग्रास की बात करें, इंग्लिश नेम होता है नेपियर ग्रास। ठीक है, लोकल नेम तो मैंने बता ही दिया। नेपियर ग्रास, नेपियर ग्रास का होता है पेनिसेटेम परप्यूरम। क्या होता है? पेनिसेटम परप्यूरम। इसकी फैमिली क्या होती है? पोएसी फैमिली होती है। क्लियर, पहले ही बात कर चुके, जो अनाज देती है वो फैमिली होती है। अनाज वाली फसलों में कई सारे ऐसे फसल होते हैं जो चारे के रूप में उपयोग करते हैं, तो उसकी भी फैमिली क्या हो गई? पोएसी ग्रैनी हो गई। फिर पाराग्रास की बात करें तो इसका होता है पेनिसम परपरासिंस। क्या होता है? पेनिसम परपरासिंस। इसकी क्या फैमिली हो गई? पोएसी हो गई, ग्रैनी हो गई। सोरगम की बात करें, सोरगम का हिंदी होता है ज्वार। सोरगम की बात करें तो सोरगम बाइकलर, इसकी फैमिली हो गई पोएसी ग्रैनी। फिर यहाँ पे बाजरा की बात करें तो बाजरा का होता है पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट का बॉटनिकल नेम होता है पेनिसेटम ग्लाइकम। क्या होता है पर्ल मिलेट का? पेनिसेटम ग्लाइकम। अगर वहां पे याद कर लेते तो यहाँ पे चारे वाली फसल में याद ही नहीं करना होता है। तो यही होता है कि एक तीर से दो निशाने। हम लोग देखो फॉडर क्रॉप के बारे में बात कर लिया, मतलब कर लिया कि क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है एग्रोनॉमिक पर्पस से। उसकी बॉटनिकल नेम भी याद कर लिए, उसके लोकल नेम भी याद कर लिए, उसके इंग्लिश नेम भी याद कर लिए, उसकी फैमिली भी याद कर लिए। एक वीडियो में इतना सारा ज्ञान भैया कहां मिलेंगे, है ना। तो अब देखो ये भी फैमिली हो गई, पोएसी फैमिली। भुट्टा की बात करें, भुट्टा का होता है मेज। मेज का बॉटनिकल नेम होता है जिया में, जो इसकी फैमिली होती है पोएसी ग्रैमनी। फिर वो जई की बात करें, ये भी पढ़ चुका है पहले। ओट होता है, ओट का होता है बॉटनिकल नेम एवेना सताइवा, इसकी होती है फैमिली। एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको और याद भी हो जाएगा। फैलन जैसे हमने याद किया है ना। बराबर पढ़ते रहो उसको और कॉपी में नोट करते रहो, 2 से 3 बार नोट करो। चौथे बार में तो आपको आपके जवान पे याद हो जाएंगे, आप जवान से लिख दोगे। कैसी जीभ लपलपाई ना, सेंटर फ्रेज का पर्चा देखे हो ना, तो ठीक उसी प्रकार ऐड देखिए ही होगे, तो उसी प्रकार वहां पे आपके जीभ पे वो लपलपा जाएगी कि फैलन मतलब लोबिया। लोबिया का इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश होता है काउपी, है ना। तो काउपी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? बिगना यूंग टोलाटा, है ना। याद एक बार नहीं होगा, दूसरी बार फिर से देखोगे, फिर से बोलोगे, 2-3 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। क्या होता है? बिगना यूंग गुलाटा, बिगना यूंग टोलाटा, याद हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे बात करें फैमिली की तो फैबेसी लेगुमिनस क्रॉप्स। क्लियर। हम लोग यहां पे बात करते हैं ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स यानी हरी खाद वाली फसलें, और फिर फ्यूल क्रॉप्स। ठीक है, इसकी बात करते हैं। जैसे यहां पे आपको दिख रहे होंगे ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स मींस हरी खाद वाली फसलें। हरी खाद वाली फसलें में वैसे फसल आते हैं जो हरी खाद प्रोवाइड करते हैं फसलों से ना, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो एक खाद के रूप में जैसे देखो, जैसे मैं यहां पे लूं एक किसकी लूं मैं, कॉपी की लेता हूं। ठीक है, लोबिया का लेता हूं। लोबिया में ऊपर में फूल रहते हैं थोड़े हल्के, तो जो भी उपयोगी वाले पार्ट होते हैं उनको काट लिया जाता है, और जो डंटी बढ़ जाते हैं मींस स्टेम जो बढ़ जाते हैं उसको वहीं पे दबा दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता है, मिट्टी के अंदर कर दिया जाता है, और वो 2 से 3 दिन के बाद मतलब डिकम्पोज होके, मतलब 2 से 3 दिन के बाद या जितने भी समय लगे वो डिकम्पोज होके हरी खाद मतलब खाद बना लेती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं हरी खाद। क्लियर। यहां पे ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये कंटेंट समझ में आया। ग्रीन मैन्योर क्रॉप किसे कहते हैं? तो वैसी फसल
जिसकी हम लोग उपयोगी पार्ट को काट लिया जाता है और जो बच जाते हैं उसको हम लोग डिकम्पोज कर देते हैं, मिट्टी में डिकम्पोज कर दिया जाता है, मींस उसका अपघटन कर दिया जाता है, उसका अपघटन करा दिया जाता है। तो उस वैसे फसल को हम लोग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहते हैं और वो खाद के रूप में बन जाती है, तो वैसे फसल को हम लोग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहते हैं, यानी हरी खाद वाली फसलें कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा। यहां पे बात करते हैं लोकल नेम, कुछ फसलों के बारे में बात करते हैं, उसके बॉटनिकल नेम के बारे में बात करते हैं, उसके इंग्लिश नेम के बारे में बात करते हैं, उसकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकल नेम की बात करें तो ढैंचा, ढैंचा इंग्लिश नेम भी होता है ढैंचा, है ना। इसका बॉटनिकल नेम होता है सेसबेनिया एकुलाटा। क्या होता है? सेसबेनिया एकुलाटा, एकुलिएटा। क्या होता है? सेसबेनिया एकुलिएटा। फैमिली हो गई फेबेसी और इसकी फैमिली क्या हो गई? लेग्यूमिनेस। फिर हम लोग जंगली एक वाइल्ड ढैंचा भी कहते हैं, ठीक है, वाइल्ड ढैंचा कहते हैं, इंग्लिश नेम में भी वही कहा जाता है। इसका लोकल नेम क्या होता है? ढैंचा अफ्रीकन, ठीक है। इसका क्या होता है? सेसबेनिया रोस्टराटा। क्या होता है? सेसबेनिया रोस्टराटा। इसकी फैमिली क्या हो गई? फेबेसी लेग्यूमिनस फैमिली हो गई। फिर यहाँ पे सनपाट की बात करें तो सनपाट मीन्स सनहैम, बात कर चुके हैं पहले ही। क्रोटेलिया जुनेसी। क्या होता है? क्रोटेलिया जुनेसी। इसकी फैमिली क्या हो गई? फेबेसी फैमिली हो गई। क्लियर? हम यहाँ पे फैलॉन की बात करें, मिसलोविया की बात करें, काउपी की बात करें तो बिगना यूंग्यूकुलाटा। क्या हो गई? बिगना यूंग्यूकुलाटा। इसकी फैमिली क्या हो गई? फेबेसी फैमिली हो गई, लेग्यूमिनस फैमिली हो गई। यहाँ पे बात करें दूसरे क्रॉप्स की, दूसरे प्रकार की, तो फ्यूल क्रॉप्स मींस ईंधन वाली फसलें। तो इसका एक ही एग्जांपल है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसका कॉमन नेम कहते हैं जट्रोफा। क्लियर? क्या कहते हैं? जट्रोफा कहते हैं। और इसकी जो इंग्लिश नेम होती है उसको हम लोग जेट्रोफा ही कहते हैं। उसका बॉटनिकल नेम होती है वो जेट्रोफा कर्कस होता है। क्या होता है? जेट्रोफा कर्कस। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है यूफोरबिएसी। समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या होता है? फील्ड क्रॉप्स मींस ईंधन वाली फसलें जिससे हमको ईंधन प्राप्त होती है, ठीक है। उसको हम लोग एक ही क्रॉप अभी तक जाने गए, मतलब अभी आपको पढ़ना है और ये बराबर आते हैं जट्रोफा, ठीक है। जट्रोफा का इंग्लिश नेम भी होता है जट्रोफा ही। फिर हम लोग बात करें इंग्लिश नेम की तो इंग्लिश नेम जट्रोफा ही होता है, बता ही चुके हैं। बॉटनिकल नेम क्या होता है? बॉटनिकल नेम होता है जेट्रोफा कर्कस। इसकी फैमिली क्या हो गई? यूफोरबिएसी हो गई। पूरी गला दर्द करने लगा है। क्लियर? यूफोरबिएसी होती है। फिर हम लोग आगे बात करें ना, चलो अब आगे बात करते हैं शुगर क्रॉप्स की, है ना। शुगर क्रॉप्स मींस चीनी वाली फसलें। चीनी वाली फसलें में हम लोग ये बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल मैं साइड हूं इसी कारण, है ना, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, दिलवाने के लिए, है ना। तो वैसे आपको वहां पे मिल जाएंगे, मैंने पहले भी बता चुका हूं, ऐप डाउनलोड करो, वहां पे नीचे में कोड दे दिया गया होगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया होगा। वो कोड को आप वहां जाके पेस्ट करना है, आपको एक बैच में जोड़ दिया जाएगा, जुड़ जाओगे खुद ब खुद। तो ठीक है, वहां पे रिक्वेस्ट भेजना होगा तो रिक्वेस्ट भेज दो, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा। क्लियर? कोई पैसा नहीं, निःशुल्क। कुछ भी डाउट होती है एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड, कैसा उसका सिलेबस रहता है, सारी चीजें वहां पे दे दिया गया। अगर कांटेक्ट करना चाहते हो हमसे तो यहाँ पे मिल जाएंगे, कांटेक्ट करो। क्लियर? शुगर क्रॉप्स की बात करें, चीनी वाली फसलें, तो सबसे पहला उदाहरण मतलब एग्जाम्पल क्या होती है? अक, मतलब इसको हम लोग कहते हैं इक, है ना, गन्ना। इसका होता है शुगर कैन इंग्लिश नेम। इसका होता है बॉटनिकल नेम शक्केरम ऑफिशिनेरम। क्या होता है? शक्केरम ऑफिशिनेरम। इसकी फैमिली क्या होती है? पोएसी फैमिली होती है। क्लियर? इस शुगर बीट की बात करें तो शुगर बीट का होता है बेटा बल्गरिस। इसका होता है चेनोपोडिएसी। क्या होता है इसका फैमिली? चेनोपोडिएसी। फिर लोग बेवरेज फसल की बात करें, पहले ही बता चुका, पेय वाली फसलें क्या होती है? चाय, कॉफी, कोका, ये सब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चाय की चाह, इसको लोग कहते हैं चाय, तो ये टी हो गई, चाय वाली फसल। इसका बॉटनिकल नेम होता है कैमेलिया। क्या होता है? कैमेलिया सिनेसिस। क्या होता है? कैमेलिया सिनेसिस। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है थिएसी। क्या होती है? थिएसी। फिर कॉफी की बात करें तो कॉफी का इंग्लिश नेम होता है कॉफी, इसको हम लोग कहते हैं बॉटनिकल नेम इसका क्या होता है? कॉफिया अराबिका। क्या होता है? कॉफिया अराबिका। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है रूबिएसी, है ना। फिर कोका की बात करें तो इसका होता है कोकई, इंग्लिश नेम होता है कोकई। इसका हम लोग बॉटनिकल नेम पढ़ते हैं, बॉटनिकल नेम होता है थियोब्रोमा कोकाई, थियोब्रोमा ककाई। क्लियर? इसकी जो फैमिली होती है, सॉरी यहां पे दिख नहीं रहा होगा, यहां पे मिटा देता हूं, है ना, थियोब्रोमा ककाई होता है। इसकी जो फैमिली हो गई वो मालवेसी हो गई, है ना। अब बात करते हैं नारकोटिक की,
मीन्स मादक वाली फसलें, मीन्स नशे वाली फसलें। इसमें दो क्रॉप आप पढ़ सकते हो। इस एक को कहते हैं तामक फसल, मीन्स तामक फसल, जिसका इंग्लिश नाम होता है टोबैको यानी खैनी जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। इसका बॉटनिकल नेम होता है निकोटेनिया टैबेकम। क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम? निकोटेना टैबेकम। इसकी फैमिली क्या होती है? सोलेनेसी फैमिली की होती है। पोटैटो किसकी फैमिली की है? सोलेनेसी फैमिली की है। क्लियर? चलो एक तो बता दिया मैंने आपको एक्स्ट्रा। गांजा की बात करें तो गांजा का इंग्लिश नेम होता है कैनाबिस। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? कैनाबिस सटाइवा। क्या होता है? कैनाबिस सटाइवा। इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है? कैनाबेसिस। ठीक है, अब यहां पे मादक वाली फसलें हैं, तो मादक वाली फसलों को मैंने बता दिया कि नशे वाली फसलें, है ना, इससे आप याद कर सकते हो। क्लियर? नशे वाली फसलें। यहाँ पे बेवरेज क्रॉप की बात कर ही लिया, तो पेय वाली फसलें, शुगर क्रॉप मीन्स शर्करा वाली फसलें यहां कह सकते हो। क्या कह सकते हो? शर्करा वाली फसलें, है ना, शर्करा वाली फसलें कह सकते हो। तो ये सारे क्लियर हो गए, ये सारे आपके दिमाग में आ चुके हैं। शुगर क्रॉप किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, उसके जो शुगर कैन के बॉटनिकल नेम, शुगर बीट के बॉटनिकल नेम, फिर बेवरेज क्रॉप पे वाली फसलें उसके कॉमन नेम, उसके जो एग्जांपल है और जो उसके इंग्लिश नेम है, फिर उसके बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली क्या क्या है, वो सारे समझ में आ गए होंगे। क्लियर ना? इतने अच्छे से कोई समझा नहीं पाएगा, और इतने सारे एक ही वीडियो में इतने सारे, ओह माय गॉड, है ना। चलो ये हम लोग का लास्ट है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ स्पेशल पर्पस की बात करें तो सम स्पेशल पर्पस ऑफ एग्रोनॉमिक क्रॉप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ छोटे मोटे जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें कैच क्रॉप्स की, मतलब कैच क्रॉप को हम लोग इमरजेंसी और कंटिजेंट क्रॉप भी कह सकते हैं। ये सब जानते हो कि 12th में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे बात करते हैं, हमने 12th वालों के लिए पढ़ाया भी गया है और ये 12th वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप पे। ऐप को डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर पे जाके। हाँ, वो सिर्फ एंड्रॉइड ऐप है, आईफोन में चलाओगे भैया नहीं होगा, नहीं चलेगा, है ना। कैच क्रॉप की बात करें, आईफोन के लिए मैं बता दूं, आईफोन में अगर यूज करना चाहते हो तो आप क्रोम से कर सकते हो, मीन्स हम लोग की ऐप पे भी वो ऐप चल सकती है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। कैच क्रॉप की बात करें तो कैच क्रॉप मतलब वैसे फसल होते हैं जिनको हम लोग किसी दूसरे फसल को पकड़ने के लिए बाद में लगाए जाने वाले फसल होते हैं। ऑफ सीजन में लगाने वाले फसलें होते हैं जो कि सीजन को पकड़ते हैं, है ना। 3 सीजन होते हैं, सबको पता है, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, इसके हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करते, लोग इससे सीधा एग्जाम्पल में पूछते हैं, क्योंकि डिफिनेशन पूछेगा नहीं, कंसेप्ट आपके दिमाग में है ही, एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल में फोकस करते हैं, है ना। अब इसका डिफिनेशन आपके कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट आपके दिमाग में है ना, कि कैच क्रॉप क्या होता है। कैच क्रॉप वो क्रॉप होती है, मैं बता देता हूं, बहुत सारे बोलेंगे कि भैया ऐसा कैसे चलेगा, तो भैया लो सुन लो, बताने में कोई हर्ज नहीं है, बाकी आपके वीडियो लेक्चर बड़े होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आप तो देखते ही होंगे है ना। तो देखो यहाँ पे सीधे आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल में बात करते हैं। ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, कॉपी, ईडीसी होती है। फिर कैश क्रॉप की बात करें, कैश क्रॉप का हिंदी होता है, क्या होता है? कैश क्रॉप का हिंदी होता है, मैं कहां लिखूं, यहां लिखूं, नकदी वाली फसलें। नकदी वाली फसलें, कवर क्रॉप, मतलब नकदी वाली फसलें में जूट हो गए, टोबैको हो गई, कॉटन हो गई, शुगर कैन हो गई इत्यादि। फिर कवर क्रॉप की बात करें, कवर क्रॉप्स की बात करें तो मीन्स यहाँ पे कवर क्रॉप्स मीन्स यहाँ पे हो गए आवरण वाली फसलें, है ना। हिंदी वाले के लिए ये लिख सकते हो, आवरण वाली फसलें। आवरण वाली फसलें, ब्लैक ग्राम, ग्राउंडनट, ईडीसी हो गए। यहाँ पे मल्च क्रॉप्स की बात करें, मल्च क्रॉप्स में काउपी आ गए, ठीक है। फिर रिस्टोरेटिव क्रॉप्स की बात करें, दीज आर क्रॉप्स विच प्रोवाइड अ गुड हार्वेस्ट अलोंग विथ enrichment or restoration or emulation of their soil such as legumes. They fixed atmospheric nitrogen in root nodules, seeds, their leaves during ripening and thus restore soil conditions. खैर ये सब आपको पूछे नहीं जाएंगे, बट आपके दिमाग में रहने चाहिए, इसका आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर दिया गया है। पुनः स्थापनात्मक फसलें कहते हैं इसको। ये ऐसी फसलें होती है जो सीधे से बात करें, जो अपनी मिट्टी के मतलब जो अपने मिट्टी में जो होती है जड़ जो होती है, मिट्टी में जड़ होती है, तो जड़ की गांठों में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है और जो पकने के दौरान जो अपने
पत्ते गिराते हैं, इस प्रकार मिट्टी की जो स्थिति होती है वो बेहाल हो जाती है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं, मतलब फिर से वो आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है उसमें, उसी को हम लोग कहते हैं रिस्टोरेटिव क्रॉप्स, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और जो मतलब पत्ते गिरते हैं उसको डिकम्पोज करने के बाद वो वाली, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के क्रॉप्स को हम लोग कहते हैं रिस्टोरेटिव क्रॉप्स। फिर हम बात करें एक्सोटिक क्रॉप्स की, मीन्स संपूर्ण फसलें। संपूर्ण फसलें क्या होती है? दीज आर क्रॉप प्लांट विच आर ग्रोन लीव्स, these are plant which are grown leave the field exotic because a more aggressive nature such as sesame linseed। मतलब ये होता है संपूर्ण फसलें में ये फसल के पौधे जो अत्यधिक आक्रामक प्रकृति के कारण खेत को समाप्त कर देते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जल्दी ही वो बढ़ने लग जाते हैं या बहुत ही ज्यादा विकास करने लग जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, विकास करने के लिए भी उतना ऊर्जा चाहिए, और एक ही बार में इतना विकास करता है तो एक ही बार में वो जाने मिट्टी में जो वो निश्चित जगह जो होती है जहां पे फसल लगाई जाती है उसका जो भी ऊर्जा होती है उसके अंदर, वो सारे जो मिनरल्स होते हैं, जो भी वहां पे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सारे एक बार में ही खत्म हो जाते हैं, घींच लिए जाते हैं फसल के द्वारा। इस कारण से उसमें हरास होने लगती है, वो फसल अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वहां पे उस फसल को कहते हैं संपूर्ण फसलें। क्लियर? बाकी कंसेप्ट आपके दिमाग में है, ये दोनों क्रॉप तो पूछेंगे ही नहीं, बाकी ऊपर की क्रॉप आप जानते ही हो, और बाकी जो बॉटनिकल नेम होती है वो सारे आप याद कर लो। यहाँ पे ये आपका संपूर्ण ज्ञान हो जाएगी आप लोगों के पास। बाकी इसके रिलेटेड हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे तो उसमें आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि वहां भी हम लोग जब ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे तो वहां पे फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, इससे भी और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये एक तरह से मान लो कि वन शॉट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम लोग की खत्म होती है। बाकी मेहनत बहुत लगी है इसे इकट्ठा करने में। बाकी एक ही वीडियो में मैंने आपको 3 से 4 वीडियो का 3 से 4 हफ्ते का हमने सारा जो भी चूज के मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया एक साथ करके, ठीक है, निचोड़ के मैंने डाल दिया। बाकी आपकी यहाँ पे आपकी बारी है, मैंने आपके लिए अच्छे से कंटेंट दिए। बाकी अब आपकी बारी है, आप मुझे यहाँ पे लाइक के रूप में अपना प्यार दे सकते हो, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके आप मुझे प्यार कर सकते हो, तो करो ना, है ना, तो करो ना, तो ठीक है, तो आप वहां पे प्यार बरसा सकते हो। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और मैं ये बात कर लूं कि आपको वो ये नोट्स मैंने अभी तो पढ़ाया, ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको मिल जाएंगे। आपको प्ले स्टोर में जाना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, या नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाओ, डायरेक्ट आपको इंस्टॉल कर लेना है। नीचे में बैच कोड भी मिल जाएगा, बैच कोड से आप वहां पे रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा। आप उससे एक लक्ष्य कॉम्पिटिटिव नामक एक ग्रुप है, एक बैच है, वहां पे आपको जोड़ दिया जाएगा। वहां पे आपको रेगुलर कुछ ना कुछ टेस्ट लगाए जाते हैं, आप देते रहना, आप एक दूसरे से कंपीट भी कर सकते हो। बहुत सारे उसमें स्टूडेंट जुड़े हुए, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग बने हुए हैं। आपको कुछ भी गाइडेंस की जरूरत होती है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निःशुल्क आप हमारे से जुड़ सकते हो। कुछ भी जरूरत हो आप बेझिझक हमसे बात कर सकते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए शिवा क्लासेज और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा मेहनत करते रहिए। मेहनत इतनी खामोशी से कर ली है कि रिजल्ट जब आए, जब एक अपना इंतकाम दिखेगा, है ना, जो अगली परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा वो शोर मचाएगा, बिल्कुल शोर मचाएगा, है ना, वो ऑर्केस्ट्रा के साथ आएगा, है ना। तो बस उसी के रिलेटेड हमको काफी अच्छे से मेहनत करनी है, खामोशी से मेहनत करो। अगर आप शोर शराबे से मेहनत करोगे तो भैया ऐसा होगा कि वो डिस्टर्ब करने आएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, बस खामोशी से मेहनत करो ना, बाद में शोर मचाते रहना, है ना। खामोशी से मेहनत करो, शोर मचाते रहेंगे, है ना। चलो आज से बस इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। आपको बेझिझक कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। बाकी इसकी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, मेहनत करते रहो। चलो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, धन्यवाद, मेहनत करते रहो, चलो।